नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। लालू परिवार पर एक बार फिर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जांच पड़ताल के लिए ईडी की टीम ने लालू परिवार के कई सदस्यों को दफ्तर बुलाया। पटना में ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप से ईडी के अधिकारियों ने सवालों का जवाब लिया। लालू परिवार को पहले ही सम्मन जारी किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मिल रही जानकारी के अनुसार अब लालू यादव से 19 तारीख को ईडी की टीम पूछताछ करेगी। 29 जनवरी को ईडी ने लालू से 10 घंटे की पूछताछ की थी। पिछले साल 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी ईडी की टीम ने 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि 2004 से 9 के बीच रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने नियुक्ति देने के एवज में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर लाभार्थियों से जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई थी। जमीन के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां दी गई थी। हालांकि लालू परिवार से पूछताछ को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लालू परिवार इसे सत्ता का दुरुपयोग कर परिवार के सदस्यों को परेशान करने का आरोप बता रही है। पार्टी के नेता ऐसा बता रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू नेता लालू परिवार पर हमलावर हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जिसने भी बिहार को लूटा है उसे वापस करना होगा। संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। संविधान जब किंग मेकर ये बने हुए थे तो घोटाला दर घोटाला सतह पर आया। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन अपने भाई के परिजन को भी नहीं बख्शा। न फुलवरिया में कोई बख्शा गया, न सेलार कला में बख्शा गया। नौकरी के बदले जमीन दो। लालू प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक अपराध के लिए पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया। और इससे बड़ा और क्या कलंक की गाथा हो सकती है। चलिए, तो आज दिन भर इसको लेकर न सिर्फ ईडी दफ्तर के बाहर हलचल रही बल्कि इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी आरजेडी विधायकों का हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और जवाबी कार्रवाई में सत्ता पक्ष की ओर से भी घोटालेबाजी का आरोप लगाया गया। और इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार भी किया। लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर क्या कुछ हुआ, किस तरह से एक एक कर लालू परिवार के सदस्य पहुंचे हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई है, क्या जानकारी मिल रही है, आरजेडी के नेता जो वहां पहुंचे उन्होंने क्या बताया, पूरी जानकारी लेते हैं। सीधे ईडी दफ्तर का रुख करते हैं। सहयोगी अंकिता मौके पर मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले तो अंकिता ये जानना चाहेंगे कि लालू परिवार के जिन लोगों को आज सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या वो सभी सदस्य आ चुके हैं? सभी सदस्यों को पूछताछ के बाद घर जाने की अनुमति दे दी गई है? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से लगभग 10:30 बजे से ही ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, ये तीनों यहाँ मौजूद हुए। हालांकि तेज प्रताप थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन सुबह के समय ही लगभग 10:30 बजे ये दोनों आए और लंबी पूछताछ इन लोगों से भी हुई। जो भी जानकारी लेनी थी, ज़मीन कहाँ से लाए, कैसे लाए, जिन लोगों को नौकरी दिया है और उसके एवज में आपने ज़मीन लिया है,
पहली बार मुलाकात कब हुई, कितने पैसे लिए, कहाँ पर डील हुए, दिल्ली में जो ज़मीन है वो कहाँ से आए, कैसे वो मिला, वो मतलब ये सारे एक एक करके जो सवाल थे वो सारे सवाल राबड़ी देवी से पूछा गया। और ऐसे में सभी बातों का जवाब राबड़ी देवी ने दिया है। इस बात की पुष्टि अभी मीसा भारती निकली है तो उन्होंने बताया है कि जितने सारे सवाल हमसे किए गए, हमारी माता से किया गया या फिर हमारे भाई से किया गया, हम लोगों ने सभी जवाब दिए हैं। ये तो उन लोग का जो नीति है उस नियत के तहत कार्रवाई करते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव के परिणाम से घबराहट की वजह से जो भी उनके ईडी सीबीआई जो उनके हथकंडे हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जो है उन लोगों उसके तहत कार्रवाई करवाते हैं। चुनावी साल है तो ऐसे में ये कार्रवाई होते रहता है। हमारे साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम है और ये कार्यकर्ता ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो साफ तौर पर कहे तो एनडीए के सरकार पर भी एक तरीके से हमलावर दिखी मीसा भारती और कहा कि हमसे जो भी पूछताछ की जाएगी उस सारे पूछताछ का जो है ना हम लोगों ने जवाब दिया है। कल लालू प्रसाद यादव को भी समन दिया गया, उनके भी आने की भी बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल जो कई सारे ऐसे विधायक, चूँकि बजट सत्र चल रहा, बजट सत्र के बाद कई सारे विधायक और एमएलसी भी यहाँ पर मौजूद हुए, वो भी साफ तौर पर नाराज़गी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परेशान करने की नीयत से ऐसा किया जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव एक उभरता हुआ चेहरा है, युवा चेहरा है और ऐसे में जो लगाव, जो बिहार की जनता उनके प्रति जो झुकाव देखती है, सीएम के तौर पर देखना चाहती है, ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और सामने चुनाव है तो ये लगातार जारी ही रहेगा। और इससे पहले भी कई सारे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं, तब इस तरीके की कार्रवाई की गई है। दीपक। बिल्कुल अंकिता, कहीं ना कहीं इस पूरे कार्रवाई का सियासी फायदा उठाने का प्रयास भी होता नजर आ रहा है आरजेडी खेमे की ओर से और इसे मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष पर हमला भी किया जा रहा है। लेकिन इसे राज्य सरकार के दायरे से बाहर का मामला बताते हुए सत्ता पक्ष की ओर से हमला भी किया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है और लंबे समय से आरोपों की जांच हो रही है। अगर आरोपों में दम नहीं होता तो ये केस कब का खत्म हो गया रहता। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो ये भी कह रहे हैं कि लूटने वाले से पाई की वसूली की जाएगी। तो एक और आरजेडी इसे सियासी मुद्दा बनाता दिख रहा है, लेकिन दूसरी ओर लालू परिवार पर गड़बड़ी करने का आरोप सत्ता पक्ष और जोर शोर से मढ़ता दिख रहा है। देखिए दीपक, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जो आरजेडी के एक वरिष्ठ और कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये सारे जो मैटर थे वो क्लोज कर दिए गए थे, जो सेंट्रल की तरफ से उसे क्लोज कर दिया गया था। फिर भी चूंकि चुनाव के समय है तो इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हालांकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, फल मिलेगा लेकिन विलम्ब से मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके से राबड़ी परिवार को, लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये जनता देख रही है और जनता इसको जो है ना नाम के तौर पे 2025 का जो विधानसभा का रिजल्ट आएगा उसे जनता देखेगी। दीपक। चलिए अंकिता, एक चीज और जानना चाहेंगे, अब आगे और परिवार के किन सदस्यों से पूछताछ के लिए क्या समय निर्धारित है, उन्हें क्या समन जारी किया गया और कौन कौन पहुंचने वाले हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव को भी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया है, लेकिन क्या वो स्वस्थ हैं इतने कि ईडी दफ्तर पहुंचकर पूछताछ का सामना कर पाएं या फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर वो वापस रह सकते हैं घर पर ही? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को भी समन मिला है और कल उनके भी सशरीर हाजिर होने की बात कही गई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर से स्वास्थ्य का हवाला देकर के वो कहीं नहीं आए, अपने जगह पर कोई एडवोकेट रखे, लेकिन उनके भी आने की बातें कही जा रही। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कल वो भी ईडी दफ्तर आएंगे और उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। अब ये कल का इंतज़ार करना होगा, अभी कुछ बताना जल्दबाजी होगी। कल का इंतज़ार करना होगा दीपक कि कल लालू प्रसाद यादव आते हैं या फिर उनके बदले कोई एडवोकेट आते हैं। चलिए धन्यवाद अंकिता इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू परिवार के सदस्य फिलहाल एक एक कर ईडी दफ्तर पहुंचे। राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हो चुकी है। लालू यादव से 19 तारीख को पूछताछ होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि क्या लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ईडी दफ्तर जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनके वकील उनकी तरफ से ईडी दफ्तर जाते हैं, क्या कुछ होता है, ये कल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर जहां सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए खेमा
लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप और गंभीरता से बढ़ती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई का सियासी माइलेज लेने का प्रयास आरजेडी खेमे की ओर से किया जा रहा है और बेवजह परिवार के सदस्यों को परेशान करने का आरोप सत्ता पक्ष पर, एनडीए पर लगाया जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और वहां आपको बताएंगे कि सरहुल त्योहार पर क्यों संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्यों इसको लेकर विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं और क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह कहना पड़ा कि झारखंड के आदिवासी समुदाय का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल ठीक ठाक मनेगा, क्यों उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर आपको, बने रहिए हमारे साथ।